नमाज पढ़ने के लिए आएंगे ये नौजवान बच्चे, इनकी टी शर्टें देखो, टी शर्टें नमाज इस काबिल नहीं, इनकी कपड़े इस काबिल नहीं जिनसे नमाज पढ़ लें। अभी हमने पढ़ी ईशा की नमाज आके 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जिनकी टी शर्टों पे चील छप रही है। कपड़े खरीद के लाएंगे तो उस पर लाएंगे, कभी कैप लाएंगे तो उस पर पूमा का टाइगर छप रहा है, कभी टी शर्ट लाएंगे तो उस पर चील उड़ रही है, किसी पे कुत्ता छप रहा है। अभी वो कपड़ा बना रहे जिससे तेरी नमाज हो। क्या हो गया तुझे? तुझे तो अल्लाह ने मुसलमान बनाया था, तुझे तो अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में पैदा किया था। कंजरों वाले बाल कटवा के, जैसे वो पहले वाल्मीकि वगैरह या और लोग पहले कानों को छिदवा के यहाँ पे छल्ले पहनते थे, मुसलमान के बच्चे पहनने उल्टे सीधे कंजरों की तरह बाल, ऊंची ऊंची पैंट कर ली, यहाँ पे काला धागा बांध लिया। आई समझ में? बाल लंबे, मुंह में गुटके, देखो 30 साल का हट्टा कट्टा होता तो देखो तो कपड़े भी नहीं रुक रहे, निकले जा रहे। क्या है? बर्बाद हो गया इनकी जिंदगी। देखो ट्रेन में अगर देखो, बसों में देखो तो लगता ही ना कि 1-2 मुसलमान होंगे ना होंगे, और देखो जाए अगर असल में तो 50 मुसलमान है, मगर मुसलमान ने अपनी पहचान खो दी। फिर कह रहा हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। हाय कैसे माहौल बदलेगा? तू अपने आप को बदल नहीं रहा, माहौल बदल देगा अल्लाह ताला। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब बेहयाई के आम नंगे हो जाएंगे, जब खवातीन जब मुसलमान की औरतें अपने सरों से दुपट्टे हटा देंगी, तुम लाखों दिन रोना जब तक ये तौबा करके अपने सरों पे दोबारा दुपट्टे न ले आए, जब तक अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हें इज्जतें न मिल पाएंगी। और एक बात कान खोल के सुन लें, ये नादिम ऐसा नहीं कहना चाहता है पर्दा उतार के तुम्हें तवज्जो तो मिल सकती है मगर औरत को इज्जत नहीं मिल सकती। चेहरा हटा के होटलों में जाके देखो, आज शादियां होती है, मस्जिदों के तकद्दुस को पमाल कर दिया। सब भैये के सेहरे पे आके मस्जिद के सामने किसी के सरों पे दुपट्टे भी नहीं है। मुसलमान की बच्चियों के हालात बता रहा हूँ, आज समझ में, ड्रोन कैमरे से वीडियो बन रही है। हाँ दांत फट रहे हैं अल्लाह के घर के सामने, कोई दुपट्टे को यूं, कोई दुपट्टे तो खत्म है, कोई बालों को यूं, कोई यूं। अल्लाह के घर के सामने अल्लाह पाक कहर ना फरमाएगा तो और क्या फरमाएगा। जोहर का वक्त करीब है, दूल्हा आया, दूल्हा का बहनोई आया, चाहते तो जोहर की नमाज पढ़ के चलते, मिंबर पे 2-4 फोटो खींचे, बोले चलो अल्लाह की बारगाह में इबादत नहीं की। बताओ अल्लाह ताला का ये तो करम है कि अल्लाह ने अब तक अजाब न भेजा, महबूब से वादा कर लिया, अगर वादा ना करता तो अब तक आसमान से पत्थर बरस जाते। इस उम्मत को देखो तो सही, समंदरों के किनारे जाके तो देखो तो सही, लोग कपड़े भी नहीं पहनने, जाके होटलों में देखो तो सही, सारी जिंदगी मर गया बाप कमाते कमाते, सारी जिंदगी भाई गया, कहीं दिल्ली गया, कहीं कलकत्ता गया, कहीं बंबई गया, कहीं गुजरात गया, कहीं सऊदी गया, कहीं कुवैत गया, गया कमाने के लिए मेरी बहन के ऊपर दुपट्टा आ जाए, कपड़े आ जाए, इसकी शादी कर दूं, इसकी शादी कर दूं। रातों दिन डर रहा है, कमा रहा है, डर रहा है। पढ़ना चाहता था, IAS बनना चाहता था, IPS बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। भाई ने अपनी जिंदगी के सारे अरमान खत्म कर दिए बहन के लिए। मेरा जुमला बुरा ना लगे, कितनी ऐसी आवारा कुतिये पे आया है। बाप मर गया कमाते कमाते, भाई बूढ़ा हो गया कमाते कमाते, कपड़े पहनाते पहनाते, और कुछ जालिमाओं ने, बेहयाओं ने, बदतमीजियों ने, जिस बाप की जिंदगी कट गई, बूढ़ा हो गया कपड़े पहनाते पहनाते, और इसने कपड़ों को दूर कर दिया अपने यार को मनाते। कैसे ना कहे दिल दुखता है दिल जब किसी मुसलमान की बेटी का हाथ गैर के हाथ में होता है। तो मैं कहता हूं अल्लाह, हम कैसे कयामत में तुझे तेरे मुस्तफा को मुंह दिखलाएंगे। हमने तो अपनी बेटियों के हाथों में कुरान ना दिया मौला, वो दीन मुस्तफा को छोड़ के अल्लाह परवरदिगार मंदिरों में चली गई, गिरजाघरों में चली गई। अल्लाह तू हमें माफ करना खुदा की कसम। आज के हालात बड़े नाजुक है, बड़े नाजुक है। मुस्तफा ने कहां से बचाया था, तुम्हें बचाओ तो सही, मुझे बता तो सही। करबला में 72 लाशों का सदका, अगर कोई नौजवान गलती पे हो, कोई बहन गलती पे हो, इस जलसे में तौबा करके जाना मौला। अब तक गुनाह किए तो किए, लेकिन उलमा के सामने और तुझे और तेरे महबूब को हाजिर करके कहते और कहती हो अब गुनाह नहीं होगा। मैं दिल के साथ कहता हूं अल्लाह तुझे इसी मजमे में माफ कर देगा। क्या है हमारी जिंदगी? सूद खा रहे, ब्याज खा रहे, शराबे पी रहे, जुआ खेल रहे। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरा पारा सूरह बकर 11वां रुकू, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा मेरे उम्मती, अपने उम्मतियों से, मेरे बंदों से कह दो कि शराब और जुए के करीब ना आए। आज
शादी में मैं तुम्हें 10% मुसलमान के लड़के शराबी दिखा दूं। मेरे पास वीडियो है बरेली की सैदपुर बर्फी में मेरे दोस्त मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए। दूल्हा मुसलमान निकाह पढ़ाने बैठे तो शराब की मुंह से बदबू आ रही है। रुका तक न गया, मौलवी साहब ने कहा तुम्हारे ऊपर लानत, तुम शराब पी के बैठे हो मुस्तफा का निकाह पढ़ने के लिए। आए तू कहता मुसलमान, तू मुसलमान, तू 5 भाई थे, 4 और आए तो पांचों के पांचों शराब में धुत थे। एक बहन आई वो भी शराब पिए हुए। मुसलमानों के हालात, अब तक तो बर्थडे पे केक कटता था, अब तो शादियां हो रही है तो महरम गैर महरम दूर दराज के लड़के और लड़कियां रिबिल काट रही हैं, केक कट रहा है, एक दूसरे को खिला रहे। हाँ, अल्लाह का ये तो करम है कि अदाब नहीं आ रहा, वरना जैसे हमारे गुनाह हो गए ना, एक एक का पत्थर पे नाम लिख के आता, सर पे पड़ते हो अल्लाह ताला मार देता हुआ है। शादियों के टाइम पे दूल्हा आ गया, होटल में रोक लेंगे, भाई आ गए, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, बदतमीजियां। अब लड़के वहीं पे वीडियो बना रहे, महल्ले की सारी इज्जतदार बहनों की वीडियो बन के मोबाइल पे आ गई, स्टेटस लग गया ये मेरे भाई की शादी है। ए बहनों, खुदा की कसम मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, देख मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, ये तेरे भाई का चाहे सगा दोस्त हो कोई भी हो, सब तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं, सब तेरे घर पे बहाने से आना चाहते हैं। और मैं तुझसे भी कहना चाहता हूँ, जिस माँ ने 2 महीने 2 साल दूध पिलाया हो, बाप ने पाला हो सारी जिंदगी मेहनत करके, जब 25 साल माँ की खिदमत बाप की खिदमत भुला दी, जब ये माँ की ना हो सकी, एक दिन तेरी भी ना होगी, तुझे भी छोड़ के चली जाएगी। उसे चुन जो मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीज हो, इसके हुस्न पे मत पर, अगर वो काली है और इसके मुस्तफा सीने में है तो कर ले, तू खूबसूरत मत देख, तू खूबसूरत देख ना। हमें तो खूबसूरत चाहिए चाहे हालात कैसे भी हो। मैं तुमसे माजरत करके कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को रात के वक्त ड्यूटियों में, अस्पतालों में या इन तमाम चीजों में, मेरी बच्ची को 20,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, कोटा में पढ़ रही है, पंजाब में पढ़ रही है, मुरादाबाद में पढ़ रही है, कमरा लेकर पढ़ रही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए जमीन बिके तो बेच दो, तुम्हारी बेबी का जेवर बिके तो बेच दो, लड़कों को पढ़ा लो, मगर नाज़िम एहसानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल मंजूरी नहीं। हम देख रहे हैं लाखों मुसलमान की बेटियों ने गैरों के साथ धर्म अपना लिया और उनकी नस्लें काफिर बन गई। अगर मुसलमान के बच्चों के साथ होती तो कम से कम उनके बच्चे तो मुसलमान होते हैं, मगर तुम नहीं। बस तुम्हें तो ये कि अच्छा खाना हो, अच्छे मोबाइल हो। कुछ नाहंजार तो ऐसे हो गए बगैरत, कुछ ऐसे बेहया हो गए जो भाड़ खा रहे हैं। लड़की ला रही है पैसे 10-10, 20-20 हजार रुपए, माँ यही ना पूछ रही बेटी कहां से ला रही है, अब्बा यही नहीं पूछ रहा कहां से ला रही है। माँ को भी पता, बाप को भी पता, पैसे के चक्कर में आंखें अंधी हो गई, आंखों पे चर्बी आ गई, सब कुछ। क्या क्या है ये, क्या है ये, मुझे बताओ तो सही। ऐसी जिंदगी से साजिद साहब मर जाना बेहतर है, ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर है। खुदा की कसम मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरे नौजवान बैठे इनके नमाज़ें तक याद नहीं, ये बुजुर्ग बैठे इनके दुआए कुनूत तक याद नहीं है। जिन्हें कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें तहारत भी याद नहीं कि नियत क्या है, सतर औरत क्या, वक्त क्या, इस्तकबाल क़िबला क्या है। मेरी बहनें बैठी हैं, 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े हर एक पे हैं, मगर ऐसी भी जिंदगी गुजरी है जिन पे एक कपड़ा था मगर कभी नमाज कज़ा ना हुई। शेखुल हदीस गुल अहमद अतीकी नव्वरल्लाहु मरक़द, आप फरमाते 57 साल